सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर ही जीवन और श्वास देकर हम सबको क्या रखा है, जीवित रखा है, भला चंगा रखा है। हम परमेश्वर में ही जीवित पाए जाते हैं। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है, हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है। हम सब ने मिलकर थोड़ी देर परमेश्वर की महिमा किया। अब आइए हम सब परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, निकालेंगे वचन। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 1 वचन से 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक बीज से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही सारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हम सब इस वचन को आज क्या करेंगे, सीखेंगे। पूरे डर भय के साथ क्या करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को समझेंगे और वचन को अपने जीवन में क्या करेंगे, लागू करेंगे। अगर हम वचन को सुने, वचन को समझे और अपने जीवन में क्या ना करे, लागू ना करे, तो फिर कोई भी क्या नहीं है, सुनने और समझने से फायदा नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लिखा है, हे मेरे भाइयों। प्रभु का दास क्या लिख रहा है पत्री में, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। तुम में से बहुत क्या ना बने, उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हम उपदेशक और भी अधिक क्या ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। 2 वचन में लिखा है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो वचन में नहीं चूकता है वही क्या है, सिद्ध मनुष्य है। हमारा परमेश्वर सिद्ध है, हमारा बुलाने वाला क्या है, सिद्ध है। हमें भी क्या बनना है, सिद्ध बनना है। सिद्ध हम कैसे बन सकते हैं, जब हम अपने वचन में कभी क्या नहीं करेंगे, नहीं चुकेंगे, नहीं चुकेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम सब अपने वचन में क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। जो नहीं बोलने का हमारे मुंह से वही क्या हो जाता है, निकल जाता है। छोटी छोटी बातों पर हम क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं।
जो नहीं बोलने का वो हम क्या करने लगते, बोलने लगते। कई बार क्या हो जाते, हम चूक जाते हैं। लेकिन वचन कहता है जो कोई वचन में क्या नहीं होता है, नहीं चूकता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। कल भी हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। उसके जीवन में कितनी सारी परिस्थितियां आए, उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी ये संसार के लोग उसके साथ कितना जुल्म किया, कितना कुछ किया, फिर भी उसने अपने वचन में क्या नहीं हुआ, चुका नहीं। फिर भी उसने क्या नहीं किया, है? अपने वचन में कभी क्या नहीं हुआ, वो चुका नहीं। जीवन में कितनी सारी परिस्थिति आई, फिर भी उसने पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार क्या किया, सारे काम को किया, अपने जीवन के द्वारा नमूना दिया। इसलिए वचन में लिखा है उसके पद चिन्हों पे चलो। मेरा निशाना केवल कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के स्वभाव में जो अपने वचन में कभी चुका नहीं, कभी नहीं चुका। उसने अपने जीवन के द्वारा क्या दिया है, नमूना दिया है। हम सबको भी अपने वचन में कभी भी क्या नहीं होना है, चूकना नहीं है। शैतान तो चाहता है कि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, नमक का स्वाद क्या हो जाए, बिगड़ जाए। वो हाथ धोकर पीछे क्या है, पड़ा हुआ है। हम सब वचन में भी सीख रहे थे, आत्मा का क्या मिल गया, हमको उद्धार मिल गया है। लेकिन हम प्राण में और शरीर में उद्धार पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमें प्राण में और शरीर में भी पूरा पूरा क्या पाना है, उद्धार पाना है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले पूरी तरह से पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक बनकर हमें क्या करना है, उसके सामने अपने आप को प्रकट करना है। वचन में लिखा है जो कोई वचन में क्या होता है, नहीं चूकता है। प्रभु के दास बोलते हैं हम सब जो उपदेशक है और ज्यादा अधिक क्या ठहरेंगे, दोषी ठहरेंगे। हम सब बहुत बार क्या हो जाते हैं, चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो शुद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम भी लगा सकता है। जो वचन में क्या होता है, नहीं चूकता है। हम एक दूसरे के द्वारा क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। एक दूसरे के द्वारा हम क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। हमें सिद्ध बनना है। हमें वचन में कभी भी क्या नहीं होना है, चूकना नहीं है। वचन में क्या नहीं करना है, चूकना नहीं है। हमारे मुख से अनुग्रह का क्या निकले, वचन निकले। हम सब परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। हमारा नया जन्म हुआ। हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हम नई सृष्टि है। सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। हमारा चाल चलन भी क्या होते जाना है, प्रत्येक दिन बदलते जाना है। हमें वचन में कभी भी क्या नहीं होना है, नहीं चूकना है। चाहे कोई भी हो, मेरे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुनिया ने क्या नहीं किया, फिर भी पिता से प्रार्थना करता है, पिता ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, इसे क्या कर, माफ कर, इसे क्या कर, क्षमा कर। हमारा भी जीवन क्या होना है, क्षमा करने वाला जीवन, माफ करने वाला जीवन, किसी के ऊपर दोष लगाने वाला नहीं। हम सब जो विश्वासी हैं, हमारा जो जीवन है परमेश्वर को ग्रहण योग्य होना है। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जैसे चलते हैं, हमसे लाखों करोड़ों ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो मसीह के लिए क्या दे रहा है, कीमत दे रहा है। उसके सामने हमारा जीवन क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे मसीही क्या है, लोग हैं, मसीही विश्वासी है, मसीही सेवक है, जो इतना कीमत दे रहे हैं, मसीह के पीछे इस तरह से चल रहे हैं, उसके सामने हम दूर दूर तक क्या नहीं आएंगे,
नजर भी नहीं आएंगे। उसके सामने हमारा जीवन क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस अंतिम दिनों में पूरी गंभीरता के साथ हमें क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसके मार्गों में, उसके पद चिन्हों पे क्या करना है, चलना है। वो हमारा आदर्श है। हमें कभी भी वचन में चूकना नहीं है। वचन में लिखा है जो क्या है, वचन में चूक जाता है वो फिर क्या नहीं है, अपने पूरे शरीर पर क्या नहीं कर सकता, लगाम लगा नहीं सकता है। वचन में कई बार सिखाया गया, परमेश्वर के वचन में लिखा है जो जो बातें क्या सत्य है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें आत्मिक उन्नति के लिए है, जिस बातों में परमेश्वर की महिमा है, जिस बातों में एक विश्वासी की उन्नति है, जिस बातों में परिवार का क्या है, उन्नति है, उन सारी बातों पर ही क्या करना है, हमको मन लगाना है। और हमारे मुख से, हमारे जीभ से वैसा ही क्या निकलना है, बातें निकलना है। 3 वचन में जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। कितना अच्छा उदाहरण क्या है दिया हुआ है समझने के लिए, ताकि हम वचन की गहराई को अच्छी तरह से क्या कर सके, समझ सके। 4 वचन देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं तो प्रचंड वायु से चलाए जाते, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। और देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक क्या है, लोक है, और वो सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति को नरक कुंड में, आग में क्या है, जलती रहती है। ये हमारा छोटा सा जो क्या है, जीभ है, उसके बारे में वचन में क्या लिखा, वो आग के समान है। आग के क्या है, समान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके जीभ में, जिसके मुंह में, यानी जिसके जीभ में और जिसके वचनों में, जिसकी बातों में क्या होता है, विष होता है। जैसे सांप के बारे में हम सब जानते हैं, उसके दांत में क्या होता है, विष होता है। लेकिन मनुष्य की जो जीभ है, उस जीभ में क्या होता है, विष होता है। इसलिए कहां क्या बोलना है, कैसे बोलना है, इन सारी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्यों? मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर हम वचन के अनुसार क्या ना करें, ना बोले, हम अन्य जाति लोगों की तरह क्या करें, हमारा घर हो, बाहर हो, या चाहे कहीं भी हो, या कलीसिया हो, हमें हर बात को सोच समझ कर क्या करना है, बोलना है। और ये जो जीभ है ना, इसको वश में क्या करना है, रखना है। ये बहुत खतरनाक है। उदाहरण दिया है, बड़ी जो जहाज होती है, बड़ी जो नाव होती है, वो प्रचंड वायु में क्या होता है, चलता है। लेकिन जो मांझी होते हैं, जो नाव को चलाते हैं, वो छोटी सी पतवार लेकर अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार क्या करते हैं, उस जहाज को, उस नाव को क्या करते हैं, चलाते हैं। उसी तरह से ये जो हमारा जी है ना, ये जो हमारा जीभ है, इसको पूरी तरह से क्या करना, अपने वश में करना है। अगर ये वश में हो गया ना, तो आपका पूरा शरीर भी क्या हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। अगर ये आपका जीभ क्या नहीं है, आपके वश में नहीं है, तो ये आपका छोटा सा जीभ आपको नरक में लेकर जा सकता है, आपके जीवन में आग लगा सकता है, आपके परिवार में आग लगा सकता है। इसलिए पूरी गंभीरता के साथ क्या करना, हमको परमेश्वर के मार्गों में चलना है। इस जीभ के ऊपर क्या करना है, लगाम लगाना है। ये आग के समान है। आज दुनिया में हम जो देख रहे हैं,
लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा ये सब कौन करवाता है? ये सब ये जीभ करवाता है। जीभ के द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा क्या निकलता है? जहर निकलता है। ये परमाणु बम से भी ज्यादा क्या है? खतरनाक है। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है? अपने वचन में नहीं चूकना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कभी नहीं चूका, उसी तरह से हमें भी क्या नहीं करना है? अपने वचन में क्या है? नहीं चूकना है। प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसके स्वभाव में हमें क्या होना है? आगे बढ़ना है। हमें सिद्ध बनना है। हमें क्या बनना है? सिद्ध बनना है। एक दूसरे के लिए हमारा जीवन क्या होना है? आशीष का कारण होना है। एक परिवार में भी, चाहे पति पत्नी हो या भाई बहन हो, तुम लोगों को हम क्यों सिखाते हैं? परमेश्वर एक दूसरे के द्वारा क्या करता है? सिद्ध करता है। हम आपके द्वारा सिद्ध होंगे और मेरे द्वारा आप क्या होंगे? सिद्ध होंगे। हो सकता है हमारे द्वारा कभी कुछ ऐसा बात निकल जाए जिसको आप क्या ना कर सके? सहन ना कर सके। लेकिन क्या करना है? हमको सहना है, सहन करना है। या आपके द्वारा कुछ बात ऐसा निकल जाए कि उस बात को सुनकर हमें क्या करना है? सहन करना है और अपने जीभ पर क्या लगाना है? लगाम लगाना है। क्या लगाना है? लगाम लगाना है। ये मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम है, लेकिन इसको क्या है? वश में करना है। जब तक ये वश में नहीं होगा तो आपका शरीर वश में नहीं होगा, फिर आपका आत्मिक जीवन भी परमेश्वर के वश में नहीं होगा, फिर आपका घर परिवार भी क्या नहीं होगा? वश में नहीं होगा। फिर आपका आत्मिक जीवन भी क्या हो जाएगा? उजड़ जाएगा। एक दिन प्रभु बोलेगा, मैं तुमको क्या नहीं करता हूं? नहीं जानता हूं, नहीं जानता हूं। उपदेशक के लिए तो और भी लिखा है, लेकिन उपदेशक जो है, जो क्या देते हैं? उपदेश देते। चाहे कोई भी हो, हम रहे या दुनिया के कोई भी उपदेशक रहे, जो उपदेश देते हैं, जो लोगों को वचन सिखाते हैं, जो बाइबल का ज्ञान देते हैं, उसके बारे में वचन क्या कहता है? प्रभु का दास क्या कहता है? हम सब और अधिक क्या होंगे? दोषी होंगे, दोषी ठहरेंगे, क्योंकि हम सब दूसरों को उपदेश देते हैं और हम खुद क्या हो जाते हैं? कई बार चूक जाते हैं। कई बार क्या हो जाते हैं? चूक जाते हैं। प्रत्येक दिन हमें क्या करना है? सिद्धता के मार्ग में क्या होना है? आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमें क्या होना है? आगे बढ़ना है। इस जीव को क्या करना है? वश में करना है। 6 वचन में, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, जो सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई अपने वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। एक मनुष्य सब कुछ पे आज क्या कर रहा है? चाहे जानवर हो, चाहे मतलब सृष्टि में हम जितना कुछ देखते हैं, सबको अपने वश में कर लेता है। सबको अपने वश में कर लेता है। लेकिन ये जो जीव है ना, ये जो क्या है? जीव है, इसको मनुष्य क्या नहीं कर सकता? अपने वश में नहीं कर सकता। लेकिन हमें क्या करना है? इस जीव के ऊपर क्या करना है? जय पाना है। इसको वश में करना है। वचन में चूकना नहीं है। हमारे मुंह से कभी भी कोई ऐसा वचन नहीं निकलना चाहिए या निकले कि हमारे साथ रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को क्या लगे? दुख लगे। क्या लगे? दुख लगे। क्या लगे? स्वर्ग ज्ञान से क्या करना है? अपने आप को क्या कर देना? भर देना है।
स्वर्ग का जो ज्ञान होता है, जो ऊपर से आता है, वो पवित्र होता है, वो मिलनसार होता है, वो आत्मा के फलों से लदा हुआ होता है। हमें कोई ऐसा बात नहीं बोलना है कि उसको बोलने के बाद हमारा जो विवेक है वो मुझे क्या ठहराए, दोषी ठहराए। हमें सोच समझ करके बोलना है। किसी के बारे में अगर कुछ भी बोलना है तो सोच समझ कर बोलना है, चाहे उसके सामने बोले या उसके बारे में क्या बोले, अब्सेंट में बोले। क्योंकि प्रभु क्या करता है, हम जो कुछ भी बोलते वो सुनता है। प्रभु को कभी भी क्या ना लगे, बुरा ना लगे। इसको मैंने अपना पुत्र बनाया है, इसके साथ मैं रहता हूं, लेकिन इसके मुंह से जो क्या निकलता है, वचन निकलता है, जो बातें निकलती हैं, ये बिल्कुल क्या नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार नहीं है। क्योंकि हम जिस देश के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब परदेशी और क्या है, मुसाफिर है। हम सबको अपना देश जाना है। हम जिस देश के लिए क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सियोन देश, हमारा जो देश है, वहां उटपटांग बोलने वालों को क्या नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगा। जिसके मुंह से क्या निकलता है, नफरत की बातें, जो परमेश्वर के लिए क्या नहीं है, उचित नहीं है, ऐसे लोग को उस देश में क्या नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए इसी संसार में रहकर क्या करना है, जो हमारा देश है, उस देश का जो मापदंड है, उस देश का जो तौर तरीका है, उसके अनुसार क्या करना, मुझे चलना है। एक जलन के साथ मुझे क्या करना है, चलना है। और अपने परिवार को भी क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में लेकर क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है। आत्मिक जीवन में पूरी तरह से क्या रहना है, सावधान रहना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये जो जीव है ना, इस पर क्या लगाना है, लगाम लगाना है, लगाम लगाना है। चाहे कोई भी हो, मेरे साथ एक विश्वासी हो, एक अन्य जाति हो, चाहे कोई भी हो, हमें बोलना वही है जो परमेश्वर को क्या लगे, अच्छा लगे। वचन में चूकना नहीं है, हमें सिद्ध होना है, हमें सिद्ध होना है। ये नहीं कि मुंह में कुछ भी आया क्या कर दिए, बक दिए, किसी के बारे में कुछ भी क्या कर रहे, बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का ऐसा क्या था, जीवन था क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जीवन की तरह क्या होना है, मेरा जीवन होना है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की इच्छा मर्जी को क्या किया, पूरा किया। जीवन में कितनी सारी परिस्थिति आई, लेकिन उसने अपने वचन में कभी चूका नहीं। हमें भी क्या नहीं करना है, कभी भी वचन में चूकना नहीं है। पूरी आत्मिक गंभीरता के साथ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मुझे क्या करना है, चलना है, बोलना है। हमारे बोलने से लोगों को क्या मिले, आशीष मिले। वचन में क्या लिखा, आगे देखिए, पढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो जाते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक बीज से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। इसी मुंह से है, इसी मुंह से हम परमेश्वर की क्या करते हैं, महिमा करते हैं। और इसी मुंह से जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया है, उसको साप भी देते हैं। क्या देते हैं? वचन लिखा, साप ना दो बल्कि क्या दो, आशीष दो। क्यों? आशीष देने के लिए क्या किया गया है, हमको बुलाया गया है। हम कभी किसी को श्राप नहीं दे सकते हैं। जब परमेश्वर ने मुझ जैसे पापी को क्या नहीं किया, श्राप नहीं दिया, उसने मुझे क्या किया, बचाया। हम कभी भी
इस मुंह से परमेश्वर की आराधना या किसी को श्राप नहीं दे सकते हैं। चाहे कोई भी हो, अन्य जाति हो, विश्वासी हो, चाहे कोई भी हो, हमें मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ना है। इस जीव को अपने वश में क्या करना है? रखना है, रखना है। परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर क्या करना है? मसीह जीवन में आगे क्या है? हमें बढ़ना है। ठीक है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए साप देते हैं। क्या देते हैं? साप देते हैं। मतलब अपने आप को क्या है? कुछ समझते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं। एक ही मुंह से मनुष्य, एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं, जो कि वचन के अनुसार बिल्कुल क्या है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम इसी मुंह से आराधना, प्रार्थना और इसी मुंह से किसी को साप नहीं दे सकते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। वचन क्या कहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? सवाल कर रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या एक सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल निकलता है? हा? संभव है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते में मीठा पानी नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता। हमें क्या होना है? तैयार होना है। समय बहुत नजदीक है, बहुत क्या है? नजदीक। हम गीत में भी क्या गाए? इधर उधर देखोगे तो क्या रहोगे? पीछे रहोगे, पीछे रहोगे। प्रभु यीशु मसीह को देखकर, उसके जीवन को देखकर, उसने अपने जीवन के दौरान नमूना दिया। वही मेरा आदर्श है, वही मेरा सब कुछ है। वचन कहता है उसी के पद चिन्हों पे चलो। प्रभु का दास पौलुस कहता है मैं मसीह की क्या चलता हूं? चाल चलता हूं। तुम भी मेरी सी क्या चलो? चाल चलो। अपने जीव को क्या करना है? वश में करना है। अगर जीव को हम वश में नहीं कर पाएंगे तो ये जो हमारा पूरा शरीर है ये कभी भी हमारे वश में नहीं होगा, हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। ये छोटा सा जीव है लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। एक परमाणु बम भी अगर जापान के ऊपर क्या किया गया? गिराया गया, मेरा पूरा क्या है? मानना है और मेरा पूरा विश्वास है इस जीव के कारण ही क्या हुआ। उस परमाणु बम से भी खतरनाक कौन है? ये जीव है। परमाणु बम को गिराने वाला कौन है? ये जीव है। एक परिवार को जारने वाला कौन है? ये जीव है। एक कलीसिया को जारने वाला कौन है? एक जीव है। एक आत्मिक जीवन को जारने वाला कौन है? ये जीव है। आज देश में भी जो हाहाकार मच रहा है, दुनिया में जो हाहाकार मच रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है? ये जीव का हाथ है। आज मनुष्य सब कुछ को अपने वश में कर लिया, लेकिन मनुष्य का जो जीव है, मनुष्य उसको अपने वश में नहीं कर पाया, नहीं कर पाया है। ये इतना क्या है? खतरनाक है। ये इतना क्या है? खतरनाक है। इसलिए आत्मिक जीवन में पूरी गंभीरता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है? हमको, हमें चलना है। हमें कहां क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस लिए बोलना है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, अच्छी तरह से क्या होना चाहिए। ये जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलोगे, आपके जीवन में परमेश्वर का डर और भय होगा, तो आप अपने वचन में नहीं चूकोगे और कहां क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। आपके बोलने से लोगों को अनुग्रह मिलेगा, आपके बोलने से लोगों को सच्चाई मिलेगा,
आपके बोलने से लोगों का उद्धार होगा, आपके बोलने से परमेश्वर की महिमा होगी, आपके बोलने से आपके आस पड़ोस के लोग आपके परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। इसलिए इस जीव को क्या करना है, आज जो हम वचन को सुन रहे हैं, वचन को सुनकर, वचन को समझ करके इस वचन को अपने जीवन में लागू करना है और इस जीव को क्या करना है, वश में करना है। ये बहुत क्या है, खतरनाक है, छोटा सा है। क्या है, छोटा सा है, लेकिन ये पता है जैसे आग क्या रहता है, थोड़ा सा रहता है। आग कितना रहता है, थोड़ा सा रहता है, और पता चलता है हजारों घर में क्या लगा देता है, हजारों घर में वो आग लगा देती है। उसी तरह से ये जीव भी क्या है, आग के क्या है, समान है, आग के समान है। इसलिए हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हमारे मुख से कभी भी फालतू की बातें ना निकले, व्यर्थ की बातें ना निकले, जिस बातों का कोई अर्थ नहीं है। हमें शरीर के ऊपर, शारीरिकता के ऊपर, जीव के ऊपर, शैतान के ऊपर, संसार के ऊपर, हर बुराई, हर पाप के ऊपर जय पाते हुए जय के उत्सव में हमें क्या करना है, चलना है। हमेशा हमें क्या रहना है, स्मरण रहना है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन से। हम परदेशी और मुसाफिर हैं, हम सबको अपना घर जाना है। घर जाने से पहले इसी परदेश में अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना है, पूरी तरह से तैयार करना है। वचन में हमें क्या नहीं होना है, कभी चूकना नहीं है। कई बार वचन में क्या हो जाते हैं, हम चूक जाते हैं। जो नहीं बोलने का हम वही बोलने लगते हैं, जो नहीं बोलने का हम वही बोलने लगते हैं। कहां से कहां हम क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। बात कहां शुरू होती है और धीरे धीरे बात कहां चली जाती है। इसलिए हम सबको पूरे डर भय के साथ परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, चलना है। अपनी दौड़ को पूरा करना है, अपने विश्वास की रखवाली करना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या होना है, हमारा जीवन होना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला हमारा क्या होना है, जीवन होना है। हमारी ओर यहोवा परमेश्वर है, हमारी ओर यहोवा परमेश्वर है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा बल है, वो हमारी ताकत है, वो मेरा सब कुछ है। वो जगत के अंत तक मेरे साथ है। वो हमारी जरूरत को पूरा करता है, वो हमें चंगा करता है, वो अनंत भलाई चाहता है, वो हमारी जरूरत को जानता है। उसने मुझे आज तक क्या किया, चलाया है, वही मुझे क्या करेगा, आगे भी चलाएगा। हमारा संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण भरोसा चट्टान पे होना है। हमारा आत्मिक घर चट्टान पे होना है। चाहे कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितना भी परिस्थिति आए, नमक के स्वाद को कभी बिगड़ने नहीं देना है। अपने वचन में कभी चूकना नहीं है। पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है, परमेश्वर के मार्गों में चलना है। शैतान चाहता है मेरा स्वाद बिगड़ जाए, शैतान चाहता है मेरा स्वाद बिगड़ जाए। वो हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है, वो पागल हो गया है। हमें भी पूरी आत्मिक गंभीरता के साथ परमेश्वर के मार्गों में चलना है। ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के और करीब आना है, और करीब आना है। आत्मिक जीवन में सावधानी के साथ क्या करना है, हमें चलना है। वचन को पढ़ना है, वचन को समझना है, और वचन के अनुसार क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है। सबसे ज्यादा अपने आत्मिक जीवन पर क्या देना है, ध्यान देना है। वो बहुत जल्द क्या हो रहा है, हम सबको लेने के लिए आ रहा है। उस दिन उस घड़ी को कोई जानता नहीं है। इसलिए हर रोज क्या रहना, हमें प्रभु के लिए तैयार रहना है, आत्मिक उन्माद से भरे रहना है, प्रार्थना में लगे रहना है। हर बात में प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, हर बात में। ये नहीं कि हमारे अनुसार अगर कोई बात हो रहा है तो उसमें प्रभु का धन्यवाद, और मेरे
विपरीत अगर कोई बात हो रहा है तो प्रभु का ऐसा नहीं, बिल्कुल क्या होना है, हर परिस्थिति बिल्कुल सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई कोई क्या करता है, उत्पन्न करता है। परमेश्वर मेरा अनंत भलाई चाहता है, उसने हमें अनंत क्या दिया है, जीवन दिया है। आज के वचन में हम क्या सीखे, अपने जीव को क्या करना है, वश में करना है, अपने वचन में नहीं चूकना है। जो वचन में नहीं चूकता है वही तो क्या सिद्ध है। हम सबको सिद्ध होना है, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के तरह होना है, उसके मार्गों में चलना है, उसके पद चिन्हों पे चलना है। हम सबके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है, परमेश्वर के लिए जीना है। एक ही प्रार्थना, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। तूने अपना जान देकर मुझ जैसे पापी को बचाया, मुझ जैसे पापी को अनंत जीवन दिया, अपना पुत्र बनाया। अब मैं अपने लिए नहीं, अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपनी अभिलाषा के लिए नहीं, प्रभु मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। तेरी महिमा करते हुए हमारा जो बचा हुआ शेष शारीरिक जीवन है उसके अनुसार मैं क्या करना चाहता हूं, आप में मगनता के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रभु तूने अपना आनंद दिया है, अपनी शांति दिया प्रभु, और हमें क्या चाहिए प्रभु। तेरी महिमा करते हुए मैं तेरे मार्गों में क्या करना चाहता हूं, चलना चाहता हूं।